राजस्थान की राजधानी जयपुर में 29वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि तकनीक के माध्यम से अब भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया है। पहले दिल्ली से 1 रुपया चलता था, वो गांव तक आते आते 15 पैसे रह जाते थे और 85 पैसे जो बिचौलियों बीच में भ्रष्टाचार करते थे, इस पर अब पीएम मोदी ने शिकंजा कस दिया है। अब ई गवर्नेंस के माध्यम से अगर दिल्ली से विकास के नाम पर अगर 1 रुपया गांव तक जाता है तो वो 1 रुपया ही गांव तक जाता है, यानी कि बीच में बिचौलियों का खेल, बिचौलियों पर पीएम मोदी ने पंजा लगा दिया है, पंजा कस दिया है। अब जो भ्रष्टाचार का जो बिचौलियों का खेल था वो खत्म हो चुका है। साथ ही भजनलाल शर्मा ने डिजिटल भारत की भी बात की। उन्होंने कहा जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी तब विपक्ष ने तंज कसा था कि भारत में यूपीआई सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आज आप देख लीजिए छोटे दुकानदारों से लेकर रेडी ठेलों तक भी डिजिटल यूपीआई पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। आज डिजिटल भारत की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में हम इसको और आगे लेकर जाएंगे ताकि हमारा देश विकसित भारत की दिशा में बढ़ सके। साथ ही भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हम स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। पहले जहां पर 4500 स्टार्टअप्स थे, वहीं 2 साल के अंदर हमने स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर 8500 कर दी। साथ ही उन्होंने इसके बजट के बारे में भी चर्चा की कि स्टार्टअप की बजट पहले 250 करोड़ तक था, अब ये बजट 1000 करोड़ के पार जा चुका है। साथ ही भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि ई गवर्नेंस के माध्यम से हम भारत को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाना चाहेंगे और पीएम मोदी के जो भारत विकसित भारत 2047 का सपना है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अहम भूमिका होगी। इसके द्वारा हम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसको प्रमोट करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाह रही है वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एक प्रभावी कदम हम उठाने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान ही नहीं पूरा भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। जिससे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सरकार की योजनाएं जो धरातल पर काम नहीं करती थी, वो अब गांव, गरीब, किसान, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सिर्फ लाभ पहुंचाना ही नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करना भी हम इसके माध्यम से करेंगे। और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जिससे कि आम व्यक्ति को एक जगह पर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ई मित्र व्हाट्सएप योजना के माध्यम से अगर किसी गांव में बैठे किसान को या अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अगर सरकार की किसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या उसको किसी सरकार की योजना से अगर कुछ लाभार्थ प्राप्त करना है तो उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। उसको एक ही वेबसाइट के जरिए सरकार की सारी योजनाएं एवं प्रधानमंत्री की जो जन धन योजना और जो डायरेक्ट किसान के खातों में जो पैसा ट्रांसफर होता है, अब उस योजना के माध्यम से अब भ्रष्टाचार पर लगाम कस चुका है। पहले अगर प्रधानमंत्री जो पैसा अगर किसानों को देना चाहते थे तो बीच के अंदर बिचौलियों का बहुत बड़ा खेल होता था, जो अब पीएम मोदी ने अब खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो शुभारंभ जयपुर में हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसके फायदे आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले जब समुद्र मंथन होते थे तो कुछ उसमें से रत्न निकलते थे, लेकिन आज जो ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है इससे भी यकीनन बहुत कुछ फायदा आने वाले दिनों में सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को होगा। और ई गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक की दिशा में भारत विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने जा रहा है। ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ गोल्डन हिंद न्यूज पर।